नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा का 2023-24। ये देख सकते हैं पेपर है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का पेपर हुआ था और क्लास 11th का है। 70 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे का टाइमिंग मिला है दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले चल रहे हैं खंड ए में। तो खंड ए में चल रहे हैं तो अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है एक आदर्श गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा है। तो सभी क्वेश्चनों के मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या जो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। एक आदर्श गैस के अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अपने पास में दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सरल आवर्त गति में विस्थापन तथा वेग के मध्य कालांतर होगा। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए अपने पास में। फिर इसमें दे रखा है गैस के अणुओं का औसत मुक्त पथ समानुपाती होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी ताप के। फिर चौथे में है हुक के नियमानुसार प्रत्यानयन बल का मान होगा, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो चौथे का जो आंसर होगा ये दोस्तों ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपन लोग पांचवें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है मेयर संबंध है ना। तो अपन से पूछा जा रहा है कि मेयर संबंध कौन सा सही है, तो इनमें से जो संबंध आएगा दोस्तों ये बी आ जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन में दे रखा है किसी ठोस शक्ति का उसके ज्यामितीय अक्ष के आपेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान 1 है, तो शक्ति के उसकी स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। यह अपन से बोला जा रहा है। तो छठे का जो आंसर है ये होगा अपने पास में ए। फिर सातवें में बोला जा रहा है निम्न में से किस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो ये अपन से बोला जा रहा है। तो सातवें का आंसर होगा दोस्तों स। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे अपन लोग आठवें क्वेश्चन में। तो आठवें क्वेश्चन में अपने पास में आ रहा है, क्या देख सकते हैं, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो तो वर्ष की अवधि होगी। अपन से ये पूछा जा रहा है। तो आठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा बी आंसर। फिर उसके पास में नौवां क्वेश्चन, कोणीय वेग व रेखीय वेग में सही संबंध है। तो संबंध अपन से पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर अपने पास में जो आएगा ये आएगा अपने पास ए आंसर आ जाएगा, मतलब ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में, जिसमें अपन से बोला जा रहा है पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जी का मान होगा। यह अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बढ़ेगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण से चलने वाले कण के द्वारा वे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों द। क्या आंसर आ जाएगा द। फिर 12 क्वेश्चन है समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की अधिकतम चाल का समीकरण होगा। तो समीकरण अपन से पूछ रहा है, तो समीकरण हो जाएगा अपने पास में दोस्तों ए। फिर उसके बाद में अपने पास में 13वां क्वेश्चन बोला जा रहा है वेग समय ग्राफ में वक्र द्वारा घेरा क्षेत्रफल किस भौतिक राशि की प्रदर्शित करता है, किस राशि को प्रदर्शित करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में स, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहा जाता है। तो यह आपके पास में आंसर आ जाएगा आपका स। फिर अपने पास में 15वां क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। तो यह अपन से पूछा जा रहा था, इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों द। ध्यान से देखते रहिए एक एक क्वेश्चन का आंसर। फिर बोला जा रहा है 1 जूल का मान CGS पद्धति में होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में ए हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन थे, इस तरह से पूरे होते हैं। आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आपके पास में ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा रेखीय क्षेत्रीय तथा आयतनीय प्रसार गुणांक का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात होता है अल्फा, बीटा और ये गामा, आपका अनुपात होता है। फिर दूसरा में दे रखा ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान अपन से पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये होगा कम। क्या होगा कम। फिर अपने पास में तीसरा बोला जा रहा घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो इसका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E = 1/2 I या से IW² या ओमेगा² भी आप कह सकते हैं। फिर चौथे क्वेश्चन में है किसी कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, ये बल आघूर्ण के बराबर है ना, बल आघूर्ण के बराबर होता है।
फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दर का ऊष्मागतिकीय का शून्यांकी नियम को परिभाषित कीजिए। तो इसमें होगा ऊष्मीय साम्य अवस्था। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय साम्य अवस्था। फिर अपने पास में आता है छठा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है द्विपरमाणुवीय गैस की सांद्रता की कोटियाँ होती हैं। तो ये कितनी कोटि होती हैं? 5 होती हैं। अब चलेंगे अपन लोग यहाँ से 6 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, तो आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन में। तो 7 क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि पृथ्वी तल पर 2 kg वस्तु का पलायन वेग होगा। तो ये अपन से पूछा जा रहा था, इसका होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। फिर अपन चल रहे हैं 9वें क्वेश्चन में, ये 8वें क्वेश्चन में चलते हैं, पहले 9वें में नहीं। तो इसमें बोला जा रहा है अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो ये होता है तात्कालिक विस्थापन। फिर 9वां क्वेश्चन है, तो 9वें क्वेश्चन में क्या है? आवर्ती का मात्रक होता है। आवर्ती का मात्रक होता है आपका हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। 10वें क्वेश्चन में तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग चाल का सूत्र, तो ये होता है v बराबर, आप लिख सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। v बराबर फिर रूट में आता है T/m। T आपका तनाव है, m आपका एकांक आयतन में एकांक आयतन क्षेत्रफल में द्रव्यमान का मान है। तो दोस्तों अब पहुंच जाते हैं अपन लोग तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखें, तो वीडियो में बने रहें आप लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो, सम आयतनी प्रक्रम में कार्य का मान कितना होता है? तो ये आपको बताना है। तो अब चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं एक बार। तो बोला जा रहा है लाप्लास संशोधन के अनुसार गैस में ध्वनि तरंगों का वेग का सूत्र क्या है? तीसरा क्वेश्चन में सरल आवर्त गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? फिर इसमें तरह न्यूटन के शीतलन नियम की आवश्यक शर्तें क्या हैं? 5वें क्वेश्चन में कक्षीय वेग व पलायन वेग में संबंध लिखिए। 6ठे क्वेश्चन में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लिखिए। 7वें क्वेश्चन में एक कण नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है देख सकते हैं, वान डर वाल गैस समीकरण, आपको ये समीकरण दे रखिए, में नियतांक की विमा ज्ञात कीजिए। ये अपन से दे रखा है। तो दोस्तों इस तरह से अपने पास में ये भी हो जाता है। तो फिर अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं खंड ब में। तो खंड ब में अपन लोग चल रहे हैं, तो इसमें चौथा क्वेश्चन आ रहा है। तो चौथा क्वेश्चन अपने पास में क्या कह रहा है देख सकते हैं, 12 क्वेश्चन है इसमें, 2 नंबर के क्वेश्चन एक है। तो बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में कैपलर का द्वितीयक अत्यर्थक नियम लिखिए। दोस्तों वीडियो में बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका पेपर हो चुका है उनके आंसर की होगी, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ मिलेंगे, काफ़ी क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में दे रखा है प्रतिबल व विकृति के बीच नामांकित ग्राफ बनाइए। फिर 6ठे में दे रखा है स्टोक का नियम लिखिए। 7वें में दे रखा है गुप्त ऊष्मा को समझाइए। 8वें में दे रखा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए केल्विन प्लांक का कथन लिखकर समझाइए। 9वें क्वेश्चन में है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य, यह अपन से पूछ रहा है। फिर इसके बाद में है अपने पास में 10वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है आवेग संवेग प्रमेय को सिद्ध कीजिए। 11 क्वेश्चन में है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं के मध्य का कोण याद करा, तो कोण वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। 12 में बोला जा रहा है एक कण पर 5 व 3 न्यूटन के 2 बल 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं, तो परिणामी बल का परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसे 13 क्वेश्चन है किसी डोरी के अनुदिश गमन करती तरंग का विवरण इस प्रकार दिया गया है, तो आपको नीचे तरह का तरंग का फिर 1 और तरंग दैर्घ्य 2 आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, अपन से ये बोला जा रहा है। 14वां क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है देख सकते हैं, सरल आवर्त गति करते ही एक कण का माध्य स्थिति से x1 तथा x2 दूरियों का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्तकाल। अपन को क्या पूछ रहा है, इसका आवर्तकाल अपन से पूछ रहा है दोस्तों। तो अब आगे 15 क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग, आपको दे रखा है गैसों के अणुपति सिद्धांत के कोई 4 अभिग्रहित लिखिए। अब खंड स में पूछ जाते हैं, तो खंड स में क्या बोला जा रहा है, न्यूटन के शीतलन का नियम को लिखिए तथा इसकी व्युत्पत्ति लिखिए, आवश्यक ग्राफ भी बनाइए। ये नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये।
ऊष्मा संचरण की 3 विधियों को समझाइए। ऐसे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां आ जाता है। तो 17 क्वेश्चन में क्या है देखेंगे आप लोग कि सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कीजिए व आवश्यक ग्राफ बनाइए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लोगों को ये पढ़ना है क्या है क्वेश्चन, इसको देख सकते हैं आप लोग। फिर अपन आ जाते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में अपन से दे रखा है क्या कि ऊर्जा समविभाजन नियम लिखिए। ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर एक परमाणुक, द्विपरमाणुक व बहुपरमाणुक गैस की विशिष्ट ऊष्माओं की व्याख्या कीजिए। ऐसे आप क्या था हमें ये दे रखा था, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें और फिर आप लोग कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। फिर अब आ जाते हैं खंडदय में। खंडदय में निबंधात्मक प्रश्न है, आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ से, और ये नंबर आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन में। इसमें दे रखा एक तनी हुई डोरी में अपरिगामी तरंगों की आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बनी हुई डोरी में सम एवं विषम दोनों प्रकार की सानिध्य उत्पन्न की जा सकती है। ये अपन से पूछ रहा है, ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप लोग क्या, सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनादि जबकि खुले आर्गन पाइप में विषम एवं सम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ये 19वां क्वेश्चन पहले भी 1-2 एग्जाम में आ चुका है, आपको मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। तो 20वां क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, कार्नो चक्र को समझाइए। एक चक्कर में कुल कार्य की गणना कीजिए। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं कि रुद्रस्वम प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम को समझाइए। रुद्रस्वम प्रक्रम में कार्य के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, तो आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।